तो चलो मित्रों उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ऋषि पंचमी। नेक्स्ट कौन सा है मित्रों? सुरेश कुमार जी, आप आए हो तो बिल्कुल आपका स्वागत कैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सुरेश जी आपका भी। हाँ, ऋषि पंचमी कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला पंचमी। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को क्या आती है? ऋषि पंचमी। हाँ, तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन आती है ऋषि पंचमी मित्रों। और इस दिन देखो सप्त ऋषि व 9 ग्रहों की पूजा होती है। सप्त ऋषि व 9 ग्रहों की पूजा होती है ऋषि पंचमी के दिन मित्रों। और बात की जाए आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों में एक समाज है मित्रों, जो है माहेश्वरी समाज। तो माहेश्वरी समाज है, इस माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन है वो इसी दिन मनाया जाता है। तो ब्राह्मणों में माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। तो ब्राह्मणों में आपसे पूछ ले, जो महेश्वरी समाज है, इस महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन किस तिथि को आता है मित्रों? ऋषि पंचमी के दिन आता है। आपको ध्यान रखना है, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। और ये व्रत है, कहते हैं कि जाने अनजाने में जो पाप है उन पापों को धोने के लिए किया जाता है। हाँ, तो देखिए जो अनब्लॉक और ब्लॉक वाला सिस्टम है शारदा जी, वो हमारे पास सिस्टम नहीं है। वो तो जो टेक्निकल टीम है वही करेंगी, हम तो सिर्फ पढ़ाने का ही काम करते हैं। तो हम कहेंगे उनसे कि जो है आपके साथी उनको अनब्लॉक कर देंगे वो। हाँ, हमारे पास इसका नहीं है सिस्टम। हाँ, तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ला पंचमी को आती है मित्रों। सप्त ऋषि और 9 ग्रहों की पूजा होती है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। और मित्रों इसी दिन एक मेला लगता है, भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में। ऋषि पंचमी के दिन ही मित्रों राजस्थान में कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली मेला लगता है। और भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है राधाष्टमी। कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी क्या आती है मित्रों? राधाष्टमी। और कल लगी थी कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ राजू जी, ऐसी बात नहीं है, आप तो क्लास लो कम से कम कर देंगे, उनको अनब्लॉक कर देंगे, कहेंगे। भाद्र शुक्ला अष्टमी और एक है भाद्र कृष्ण अष्टमी। तो मित्रों भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन तो आती है कृष्ण जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन क्या आती है? राधाष्टमी। और क्या होता है इस दिन? राधा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और राधाष्टमी के दिन जो मेला लगता है वो मेला क्या लगता है मित्रों? वो मेला लगता है निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहां पर है मित्रों? सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में इस दिन मुख्य मेला लगता है, राधाष्टमी के दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन आती है, राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और जो मेला लगता है राधाष्टमी के दिन वो सलेमाबाद अजमेर में लगता है। हाँ, अब मित्रों देखो मुकेश जी यादव सही कह रहे हैं। आगे देखिए मुकेश जी हम कि राधाष्टमी के दिन एक और मेला लगता है। राधाष्टमी के दिन ही अलवर में लगता है कनफटे साधुओं का कुंभ। तो राजस्थान में कनफटे साधुओं का जो सबसे बड़ा कुंभ है वो कहा लगता है अलवर में। किसकी याद में? एक भर्तृ था जो उज्जैन का राजा था और उसने कर्मस्थली बनाई थी अपने अलवर में सारिस्का में। तो भर्तृ की याद में राज्य में कनफटे साधुओं का सबसे बड़ा कुंभ लगता है। कहां पर? अलवर में लगता है। वो भी कब लगता है? इस भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। तो इसी दिन भर्तृ की याद में कनफटे साधुओं का कुंभ अलवर में लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मित्रों
भर्तृ की याद में कनफटे साधु का कुंभ लगता है, जो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना गया है, वो लगता है राधाष्टमी के दिन। हाँ, सुमन जी बोल रहे हैं इसमें बिरबड़ नृत्य होता है, बिरबड़ नृत्य आने होता है सुमन जी, आगे चलेंगे उसमें आ जाएगा आपके। हाँ बिल्कुल, राजा भर्तृ उज्जैन के राजा थे मनोज जी। हाँ, तो राधाष्टमी के दिन ये मेला लगता है, भर्तृ की याद में लगता है। जो भर्तृ मेला है वो अलवर में लगता है मित्रों, ध्यान रखना। तेजा दशमी कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तेजा दशमी कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और इस दिन है वो तेजा जी की याद में राज्य का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है मित्रों, वो कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। कहाँ लगता है? हाँ, परबतसर नागौर में राज्य का सबसे बड़ा, परबतसर नागौर में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। किसकी याद में? तेजा जी की याद में, परबतसर पशु मेला। किसकी याद में लगता है? तेजा जी की याद में। और ये मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन लगता है मित्रों। हाँ बिल्कुल, अशोक जी बैरवा जो बता रहे हैं सुगंध दशमी, बिल्कुल जो जैनियों का धर्म पढ़ेंगे हम, जैन धर्म के त्योहार, वहां पर सुगंध दशमी पढ़ेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे वहां पर, इसको अलग से बताएंगे हम। अभी हम हिंदू धर्म के त्योहार पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जो मुसलमान धर्म के पढ़ेंगे, मुस्लिम धर्म के बाद जैन धर्म के आएंगे, ईसाई धर्म के आएंगे, तो वहां पर सुगंध दशमी आएगी, बिल्कुल बताएंगे आपको वहां पर। अब देखो मित्रों, तेजा दशमी के दिन ये मेला लगता है परबतसर नागौर में, जो आय की दृष्टि से राज्य का क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला है। अब मित्रों, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब मैंने लोक देवता पढ़ाया था, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर बताइए, कौन बताता है कि राजस्थान में सबसे अधिक मेले कहां पर लगते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? राजस्थान में सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? जल्दी से बताइए आंसर। राजू जी नागौर, राम जी नागौर, नागौर, एक बाड़मेर नागौर, शैलेश जी नागौर, अर्जुन जी, बिल्कुल अर्जुन जी पकड़ गए। हाँ, संकेत जी बिल्कुल आप भी पकड़ गए, सही है। तो अर्जुन जी और संकेत जी दो के सही है, बाकी सबके गलत है। राजस्थान में सबसे अधिक मेले लगते हैं डूंगरपुर में। कहां पर लगते हैं? डूंगरपुर में। राजस्थान में सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं? डूंगरपुर में लगते हैं, कुल 21 मेले। और ध्यान रखना, राज्य में सबसे अधिक पशु मेले, राज्य में सबसे अधिक पशु मेले कहां लगते हैं? वो लगते हैं नागौर में। राज्य में सबसे अधिक पशु मेले पूछे तो कहां लगते हैं? नागौर में लगते हैं 10 पशु मेले। और राज्य में कुल मेले पूछते हैं, कुल मेले डूंगरपुर में लगते हैं मित्रों, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। कुल मेले डूंगरपुर में लगते हैं 21। कितने लगते हैं? 21। ध्यान रखना मनोज जी। हाँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों इसकी। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके बाद में खेजड़ी दिवस। कब आता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी। मित्रों, खेजड़ी दिवस कब आता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। कोई बात नहीं निरंजन जी, गलती हो जाती है, सबसे होती है गलती। हाँ, कोई बात नहीं। भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन क्या आता है? खेजड़ी दिवस। और लगभग सभी को पता है भाई खेजड़ी दिवस किसकी याद में आता है? अमृता देवी विष्णु की याद में। अमृता देवी विष्णु की याद में खेजड़ी दिवस है, वो प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाते हैं। और ये खेजड़ी दिवस मित्रों प्रतिवर्ष कब आता है? 12 सितंबर को। कब आता है? 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस या खेजड़ली दिवस मनाते हैं। हाँ, राकेश जी पूछ रहे हैं गुरुजी 10 तारीख को कोचिंग ओपन होगी। अब पता नहीं राकेश जी, देखो कब होगी, ये तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
जैसे उपलब्ध होंगी आपको बिल्कुल सूचित कर देंगे। हाँ, तो मित्रों देखो 1730 में मारवाड़ का जो शासक था अभय सिंह था। अभय सिंह ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस दुर्ग में खिड़कियों के निर्माण के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उसने अपने मंत्री गिरधारी लाल को आदेश दिया कि गिरधारी लाल पास में एक गांव है, कौन सा है, खेजड़ली गांव, सबसे अधिक विश्व की खेजड़ियां इस गांव में, खेजड़ली गांव में कुछ सूखी लकड़ियां लाओ ताकि इनसे जो जोधपुर के जो महल है इस मेहरानगढ़ दुर्ग में, इनकी खिड़कियों का दरवाजा का निर्माण किया जा सके। तो मंत्री गिरधारी लाल जाता है पास के गांव, वहां पर खेजड़ली गांव में जाता है और खेजड़ली गांव में जाकर वहां पर क्या है, उसको सूखी लकड़ियां तो काटता नहीं है और वो क्या है, जो हरे पेड़ है उनको काटने लग जाता है। इसी समय कौन आती है, अमृता देवी बिश्नोई आती है और अमृता देवी बिश्नोई आकर विरोध करती है। जब वह नहीं मानता है तो अमृता देवी बिश्नोई सबसे पहले पेड़ों के लिपट जाती है और उसी समय उसका पति रामोजी भी वहां पर आ जाता है और 2 पुत्रियां भी वहां पर उसके साथ थी। देखते ही देखते पूरा गांव है, उस गांव के कितने थे टोटल, 363 लोग आ गए थे मित्रों। 363 लोग इस प्रकार थे, 269 तो थे पुरुष उनमें और 94 थी महिलाएं। तो 269 और 94 महिलाएं, टोटल कितने हो गए, 363 लोग हैं। पेड़ों से लिपटकर, खेजड़ी वृक्ष से लिपटकर अपनी जान गंवाई थी। और इसी अमृता देवी बिश्नोई की याद में ये 12 सितंबर को जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव कहाँ है मित्रों, जोधपुर में। खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है, जो विश्व का मित्रों सबसे बड़ा है खेजड़ी मेला है, विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ी मेला है। और आपको पता है तो आपके एक पुरस्कार भी चलता है, कौन सा पुरस्कार चलता है, वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मित्रों किस क्षेत्र में देते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में देते हैं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जगदीश जी जाट, गुड आफ्टरनून, बहुत लेट आए भाई आप। तो मित्रों ये हमारा खेजड़ी दिवस। देखो मित्रों रामदेव जी मेला, वैसे मैंने देखो देवता में पढ़ा दिया था, एक बार वापस बता रहा हूं बस रिपीट के लिए। रामदेव जी का मेला कब लगता है मित्रों, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक किसका लगता है मतलब, रामदेव जी का मेला। किसका लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है मित्रों। कहां पर लगता है ये सबको पता होगा, पोकरण में। कहा लगता है मेला, पोकरण जैसलमेर में जो रुणीचा लगता है, रुणीचा में लगता है। कहां पर लगता है, रुणीचा में ये मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला जो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है। हाँ, नेक्स्ट है मित्रों जल झूलनी, देव झूलनी मेला। हाँ मित्रों, मित्रों जल झूलनी देव झूलनी 11 कब आती है ये, भाद्रपद शुक्ला एकादशी। जल झूलनी या देव झूलनी 11 मित्रों कब आती है ये, भाद्रपद शुक्ला एकादशी। हाँ बिल्कुल डोल 11 बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है पंकज गिर जी। अब बात की जाए मित्रों इस दिन क्या होता है, इस दिन जो ठाकुर जी महाराज है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है ठाकुर जी महाराज, उनको लकड़ी से बने जो विमान या मंदिर होते हैं, लकड़ी के जो मंदिर होते हैं, उन लकड़ी के मंदिर में, अब राजपूत जी पूछ रहे हैं सबसे लंबा गीत, रामदेव जी पढ़ा दिया मैंने आपको बताया था, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। हाँ, तो लकड़ी से बना विमान होता है मित्रों, लकड़ी से निर्मित एक मंदिर होता है। उस लकड़ी से निर्मित मंदिर में भगवान श्री ठाकुर जी महाराज को बैठाकर जलाशयों पर उन्हें नहलाने के लिए ले जाते हैं, उनको नहलाया जाता है। अब जो लकड़ी से बने मंदिर होते हैं मित्रों, उन लकड़ी से बने मंदिरों को क्या कहते हैं, लकड़ी के जो मंदिर होते हैं, यानी देव झूलनी 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी महाराज को लकड़ी के बने मंदिरों में ले जाया जाता है और उन्हें जलाशयों पर नहलाया जाता है। मित्रों ये लकड़ी के मंदिर कहलाते हैं बेबाण, बेबाण कहते हैं या देबाण भी कहते हैं, तो बेबाण या देबाण कहलाते हैं मित्रों। अब देव झूलनी या जल झूलनी का जो मेला लगता है मित्रों, 4 भुजा गढ़बोर राजसमंद, 4 भुजा गढ़बोर राजसमंद में मेला लगता है मित्रों। एक लगता है मंडफिया जल झूलनी,
मंडपिया कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये मेले लगते हैं। तो ये मेले कब लगते हैं मित्रों? हाँ, ये मेले भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन लगते हैं। चार भुजा मेला कहां लगता है? गढ़बोर राजसमंद में। और मंडपिया चित्तौड़गढ़ में दूसरा मेला लगता है। ये दो मेले लगते हैं मित्रों इसी दिन, जल झूलनी देव झूलनी 11 के दिन लगते हैं मित्रों, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। हाँ बिल्कुल मनोज जी, आज दूसरी क्लास है त्योहार मेलों की। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। भाई मुस्कान जी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्लास में। कहेंगे टेक्निकल टीम से कि वो उनको अनब्लॉक कर देंगे, यदि ब्लॉक किया है तो। जगदीश जी बोल रहे हैं, मैं भी ब्लॉक किया था। तो देखिए जगदीश जी, आगे देखते हैं इसके अंदर। हाँ, जल झूलने तक पढ़ लिया है मित्रों। अनंत चतुर्दशी हाँ कब आती है मित्रों? ये भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन आती है अनंत चतुर्दशी। इस दिन जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है मित्रों, गणेश चतुर्थी को, जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, उनका विसर्जन होते हैं। विसर्जन किया जाता है, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। और पुरुष है वो सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते इस दिन। हाँ, तो यह है अनंत चतुर्दशी। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। मित्रों श्राद्ध पक्ष है, हाँ, वो कब से कब स्टार्ट होता है? भाद्रपद पूर्णिमा से, अर्थात भाद्रवे के महीने का अंतिम दिन, और आश्विन अमावस्या तक। टोटल पूछ ले आपको कि श्राद्ध की संख्या या श्राद्ध के दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है? हाँ, कितनी होती है टोटल? 16। जगदीश जी देखिए, ब्लॉक करने का काम हमारा नहीं है, वो टेक्निकल टीम जाने, हम किसी को ब्लॉक नहीं करते। हाँ, श्राद्ध पक्ष है, इसमें टोटल कितने होते हैं मित्रों? 16 दिन होते हैं। हाँ, 16 दिन, इनमें कोई त्योहार नहीं आता है। सब जानते हैं जो बुजुर्गों की मृत्यु के दिन, तिथि के दिन, यानी बुजुर्ग लोग हैं उनकी मृत्यु के तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में एक तिथि, यानी जैसे उनकी मृत्यु मालूम, मैंने बताया था आपको, जैसे किसी की मृत्यु है वो कार्तिक महीने में होगी, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हो गई, तो उसका श्राद्ध कब होगा? कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हो गई, तो उसका श्राद्ध कब होगा मित्रों? उसका श्राद्ध आश्विन महीने में होगा, यानी आश्विन की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो आश्विन के जो 15 दिन है मुख्यतः श्राद्ध इन्हीं में आता है मित्रों, ध्यान रखना। तो ये श्राद्ध पक्ष है, बुजुर्गों की मृत्यु की तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करवाया जाता है श्राद्ध पक्ष में, ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये हमारे भाद्रपद महीने के त्योहार है मित्रों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, हम नया कार्तिक महीना स्टार्ट करेंगे। अब देखो मित्रों, कार्तिक महीना स्टार्ट करते हैं, सॉरी आश्विन का महीना करते हैं, भाद्रपद के बाद में आश्विन का महीना। हाँ बिल्कुल पंकज गिरी जी, देखिए सांझी का विशेष महत्व है श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है, और सांझी मैंने आपको हस्तकला में पढ़ाई थी, यानी जो श्राद्ध पक्ष है वो श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन है उन 15 दिनों में सांझी बनाती है। जो कुंवारी भील कन्या है वो गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती है अपने पिता के घर पर,
और उन गोबर से बनी हुई गोल गोल आकृतियों को हल्दी कुमकुम कोड़ियों से सजाती है, जिसे सांझी कहते हैं। और राजस्थान में जो सांझी लीला है, उस सांझी लीला के तहत मैंने बताई थी आपको केले के पत्तों की सांझी, वो है श्रीनाथ मंदिर राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ मंदिर है वहां की केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। ये बातें हम पीछे कर चुके हैं। अब देखिए मित्रों, आश्विन भाद्रपद के पढ़ लिए हमने, आश्विन माह के त्योहार। मित्रों यदि क्लास अच्छी चल रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दो जल्दी से, क्लास को लाइक कीजिए मित्रों, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स में। सुनील जी, हमने किसी को अनब्लॉक नहीं किया है, वो टेक्निकल टीम जाने, आप पढ़ाई पर ध्यान दो ना। हाँ, अब आश्विन माह के त्योहार पढ़ रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए मित्रों क्लास को। हाँ, अब देखो, सबसे पहले देखिए आश्विन में, अब आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है मित्रों, आश्विन में जो कृष्ण पक्ष है उसमें कोई त्योहार नहीं आता है। आपको ही पता है कि इधर वो श्राद्ध पक्ष आता है, आश्विन के कृष्ण पक्ष में तो त्योहार नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ एक मेला लगता है आश्विन अमावस्या को, मेला आश्विन अमावस्या को, यानी जाम्बोजी मेला। कौन सा है? जाम्बोजी मेला आश्विन अमावस्या को लगता है, आश्विन अमावस्या को। जाम्बोजी का मेला आश्विन अमावस्या को कहां पर लगता है मित्रों? मुकाम, मुकाम कहां पड़ता है? बीकानेर में। तो जाम्बोजी का मेला लगता है मित्रों आश्विन अमावस्या को, मुकाम बीकानेर में लगता है, मुकाम बीकानेर में। इसके अलावा जाम्बोजी का मेला वो फाल्गुन अमावस्या को भी लगता है। कब लगता है? फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या, 2 दिन ये मेले लगते हैं, ध्यान रखना। किसके? जाम्बोजी के मेले लगते हैं। इसके बाद उधर जाए हम बात करें कि शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं। हाँ, शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं? तो मित्रों शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो शरदीय नवरात्रा, शरदीय नवरात्रा ये आते हैं आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक मित्रों जो शरदीय नवरात्र है वो आते हैं। एक तो आती है में देखो दुर्गाष्टमी, और एक आती है मित्रों महानवमी। शरदीय नवरात्रों में आती है मित्रों एक दुर्गाष्टमी, एक आती है महानवमी। तो देखो मित्रों यहाँ पर महानवमी है वो जो शरदीय नवरात्रों में आती है। एक आती है आपके रामनवमी, वो रामनवमी कब आती है? वो बसंतीय नवरात्रों में आती है। देखो महानवमी तो कब आ रही है? शरदीय नवरात्रों में। और रामनवमी कब होगी? वो बसंतीय नवरात्रों में आएगी। अब इधर तो आपके दुर्गाष्टमी और महानवमी। दुर्गाष्टमी का त्योहार है वो सबसे अधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का। इंडियन जीके का क्वेश्चन है कि भारत में दुर्गाष्टमी है वो सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। अब आपको पता है नवरात्रों में जो 9 कन्याएं हैं उनको भोजन वगैरह करवाया जाता है। तो महानवमी के दिन क्या होता है? 9 कन्याओं, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भोजन वगैरह करवाया जाता है राजस्थान में मुख्यतः है। और दुर्गाष्टमी के दिन जो दुर्गा माता थी उनने महिषासुर राक्षस का वध किया था। दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए उसे महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। उसे महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, किसे? दुर्गा माता को। और महानवमी के दिन कुंवारी 9 कन्याओं का भोजन करवाया जाता है, कुंवारी कन्याओं को भोजन। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है मित्रों? देखो आश्विन के महीने में आता है विजयादशमी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? विजयादशमी। ये तो समझोगे। देखो दुर्गाष्टमी कब आएगी? आश्विन शुक्ला अष्टमी को आ जाएगी, और आश्विन शुक्ला नवमी को क्या आ जाएगी? महानवमी। विजयादशमी या दशहरा ये इंपॉर्टेंट है भाई। आश्विन शुक्ला दशमी, विजयादशमी या दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ला दशमी के दिन आता है। अब देखो सबको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं? भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर विजय पाई थी। रावण का वध करके
बुराई पर विजय पाई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विजयदशमी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजयदशमी कहते हैं। अब बात करें मित्रों, जो ये दशहरा है, ये दशहरा पूरे भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है। भारत में जो दशहरा है, यह दशहरा पर्व है कहाँ का प्रसिद्ध है। भारत में दशहरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, या दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर, मैसूर कर्नाटक। आपको पूछ ले पूरे भारत में दशहरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों, मैसूर कर्नाटक का। कहाँ का है, मैसूर कर्नाटक का। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि पूरे भारत में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, पूरे भारत में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, तो पूरे भारत में मित्रों मैसूर को क्या कहते हैं, त्योहारों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, त्योहारों का शहर कहते हैं। अब बात की जाए राज्य में, कि राज्य में जो दशहरा का मेला है, राजस्थान में दशहरा मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है अर्जुन जी, कोटा का। कहाँ का है, राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। और भारत में है मैसूर कर्नाटक का। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें मित्रों, इसके आगे हम देखिए कि इस दशहरे के दिन है एक पक्षी है, उसके दर्शन शुभ माने गए। कौन से पक्षी के, लीलतास के, लीलतास पक्षी है, इसके दर्शन शुभ माने गए हैं। लीलतास पक्षी के दर्शन क्या माने गए हैं, शुभ माने गए। और दशहरे के दिन मित्रों एक है वृक्ष पूजा जाता है। कौन से वृक्ष की पूजा होती है, इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। किसकी होती है, खेजड़ी, जिसे कहते हैं जानटी, और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, प्रोसोपिस सिंदरेरिया। खेजड़ी की पूजा होती है। तो दशहरे के दिन मित्रों एक तो लीलतास पक्षी है, इसके दर्शन शुभ माने गए हैं। और राज्य में खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो भी कब होती है, दशहरे के दिन होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि एक मुगल बादशाह था जहांगीर, पर मुगल बादशाह जहांगीर भी है दशहरा देखने का शौकीन था। तो ये हमारा विजयदशमी है दशहरा। भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। भारत में ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर का। राज्य में कहाँ का है, कोटा का। लीलतास पक्षी के दर्शन किस दिन शुभ माने गए हैं, दशहरे के दिन। और दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। तो कीजिए एक बार, हाँ बिल्कुल, अस्त्र शस्त्र की भी पूजा होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। मित्रों जो दशहरा है, इसके बाद में एक और आता है यहाँ पर आश्विन अमावस्या के दिन रास पूर्णिमा। हाँ, आश्विन पूर्णिमा पड़ती है। हाँ मित्रों, रास पूर्णिमा कब आती है, आश्विन पूर्णिमा के दिन। और आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि राज्य में सबसे, हम बात की जाए सबसे अधिक चांदनी रात, सबसे अधिक चमकीली रात कौन सी होती है। हाँ, सबसे चमकीली रात कौन सी होती है, आश्विन पूर्णिमा की। तो सबसे चमकीली रात, आपसे पूछ ले सबसे चमकीली रात कौन सी है, आश्विन पूर्णिमा के। मित्रों ध्यान रखना। और आश्विन पूर्णिमा के दिन ही जैसलमेर बाड़मेर में एक बंजारा जाति है। कौन सी, बंजारा जाति। इस बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा मित्रों एक नृत्य होता है। कौन सा, मछली नृत्य, मछली नृत्य। जैसलमेर बाड़मेर में तो बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां हैं मित्रों, उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, मछली नृत्य। यानी हाँ, बात की जाए, अच्छा विक्रम जी भार्गव पूछ रहे गुरु जी मंडोर में क्यों नहीं बनाते। देखिए विक्रम जी, बात की जाए मंडोर की, तो जो रावण है उस रावण का ससुराल था कहां पर, मंडोर में। रावण का ससुराल था, जो रावण की पत्नी थी मंडोदरी, वो जोधपुर के मंडोर की रहने वाली थी। और इसलिए जो वहां पर है
दशहरा है, राजस्थान के मंडोर में दशहरा नहीं मनाते बल्कि वहां पर शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राजस्थान का नहीं, पूरे उत्तर भारत का एकमात्र मित्रों जो रावण मंदिर है वो भी कहां पर है? मंडोर में है। तो पूरे उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है? मंडोर में है। और मंडोर है वहां की मंडोदरी रहने वाली थी, मंडोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए मंडोर में इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है विक्रम जी? हाँ, तो जैसलमेर बाड़मेर की बंजारा जाति की लड़कियां मछली नृत्य करती है। मित्रों मछली नृत्य जब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे राजस्थान का एक ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ तो शुरू होता है लेकिन उसका अंत है वो दुख के साथ होता है। तो ऐसा नृत्य जो खुशी से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ उसका अंत होता है वो कौन सा है? मछली नृत्य। वो जैसलमेर बाड़मेर की बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां करती है। कब करती है? इस आश्विन पूर्णिमा में, जो सबसे चांदनी रात है, इस सबसे चमकीली रात में करती है। कौन करती है? बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां। इसके अलावा बात की जाए इस दिन देखो चित्तौड़ में मीरा महोत्सव लगता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन ही मीरा महोत्सव कहां पर लगता है? चित्तौड़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ में। तो आश्विन पूर्णिमा के दिन मित्रों मीरा महोत्सव का लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। और मारवाड़ महोत्सव, इसी दिन मारवाड़ महोत्सव लगता है मित्रों, वो कहां लगता है? जोधपुर में। मारवाड़ महोत्सव कहां लगता है मित्रों? जोधपुर में लगता है, इसी दिन लगता है। तो आश्विन पूर्णिमा की जो रात है मित्रों वो सबसे चांदनी रात मानी गई है। जैसलमेर बाड़मेर में बंजारा जाति की लड़कियां मछली नृत्य करती है इस दिन। और मीरा महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव वो कब लगते हैं? इसी तिथि को लगते हैं। कब लगते हैं? आश्विन पूर्णिमा के दिन ही लगते हैं। बिल्कुल पंकज गिरी जी, इसका प्रारंभ खुशी से होता है, अंत के जो अंत होता है वो दुख के साथ होता है। क्यों होता है इसका जो हम एक्सप्लेन करेंगे, अगला टॉपिक जो लोक नृत्य पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम कार्तिक महीने की जो त्योहार है वो स्टार्ट कर दें। अब आश्विन के बाद मित्रों आता है आपके कार्तिक। कार्तिक में सबसे पहले एक अधिक का करवा चौथ। करवा चौथ हाँ कब आती है मित्रों? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ कब आती है मित्रों? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। हाँ, सबको पता है कि करवा चौथ का व्रत है वो महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। हाँ, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है महिलाएं। और इस दिन जो मेला लगता है करवा चौथ का मेला कहां लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अर्थात चौथ माता का जो मंदिर है मित्रों वो कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में यहाँ पर मेला लगता है। और ये मेला किस तिथि को लगता है? तिल चौथ को। और तिल चौथ कब आती है? माघ कृष्णा चतुर्थी। आगे पढ़ेंगे उसको। तो मुख्य मेला लगता है वो तिल चौथ के दिन लगता है मित्रों। माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, यहीं पर इनका मेला लगता है। और जो चौथ माता है मित्रों वो कंजर समाज की कुलदेवी भी है। कंजर समाज की कुलदेवी कौन है? चौथ माता। धनतेरस नेक्स्ट कौन सा है? धनतेरस। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी। तो धनतेरस है मित्रों जो दीपावली से 2 दिन पूर्व आती है धनतेरस। इस दिन देखो एक तो यमराज की पूजा होती है, यमराज की पूजा की जाती है। अक्सर हम देखते हैं बाजारों में है जो चांदी के बर्तन वगैरह वो खरीदे जाते हैं। तो चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं, चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं। इसके अलावा बात करें जो एक धन्वंतरी वेद है, उस धन्वंतरी वेद की पूजा भी कब होती है? धनतेरस के दिन होती है। तो धनतेरस की बात की जाए तो चांदी के बर्तन खरीदने शुभ माने गए हैं।
यमराज की इस दिन पूजा की जाती है और धन्वंतरी वेद की पूजा भी इस दिन होती है। तुलसी एकादशी अभी नहीं आई है, आगे आएगी भाई, शुक्ल पक्ष में आएगी वो। रूप चतुर्दशी, कांची दिवाली, या छोटी दिवाली। रूप चतुर्दशी, कांची दीपावली या छोटी दीपावली, ये कब आती है मित्रों? ये आती है आपकी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन आती है रूप चतुर्दशी, कांची दीपावली या छोटी दीपावली। यानी इस दिन महिलाएं हैं पूरे घर की साफ सफाई करती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर अपना रूप श्रृंगार करती है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। इसलिए इस त्योहार का संबंध है वह स्वच्छता वह सौंदर्य से संबंध है। यानी रूप चतुर्दशी का संबंध किससे है? स्वच्छता व सौंदर्य से इसका संबंध माना गया है। हाँ, तो रूप चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती है और फिर अपना जो रूप श्रृंगार करती है, इसलिए इसे कहते हैं स्वच्छता व सौंदर्य का त्योहार या स्वच्छता व सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में दीपावली के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए मित्रों, दीपावली कब आती है मित्रों? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। हाँ, अर्थात हिंदुओं का पूछ ले सबसे बड़ा त्योहार, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है मित्रों? दीपावली। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है मित्रों? दीपावली है, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ, और इस दिन आपको पता है भगवान है राम, भगवान श्री राम है वो अपना वनवास अवधि पूरी कर अयोध्या लौटे थे। और भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो रात को कार्तिक अमावस्या यानी अमावस्या की जो रात होती है एकदम अंधेरी होती है, इसलिए अयोध्या वासियों ने अपने स्वामी के आगमन पर पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया था और पूरी अयोध्या को जगमगा दिया था, इसीलिए इसे कहते हैं दीपावली। तो भगवान राम अयोध्या लौटे थे इस दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली। और इस दिन किसकी पूजा होती है? धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किसकी? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो महाजन लोग होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, वो अपना नया बही खाता डालते हैं। महाजन लोग अपना नया बही खाता दीपावली के दिन ही डालते हैं। इसके अलावा बात करें मित्रों तो कोई इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीपावली के दिन दो महापुरुषों का निर्वाण दिवस आता है। दो महापुरुषों का निर्वाण दिवस आता है दीपावली के दिन ही। किन दो महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है? एक तो आर्य समाज का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सोमनाथ विक्रम संवत का शुभारंभ माना गया है इस दिन। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसके अलावा बात करें कि इधर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी। इन दोनों की मृत्यु कब हुई थी? दीपावली के दिन। कब हुई थी? दीपावली के दिन। इसीलिए इन दोनों का निर्वाण दिवस कब आता है? दीपावली के दिन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का मित्रों निर्वाण दिवस कब आता है? कब आता है? दीपावली के दिन आता है। तो दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती है और इस दिन दो महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव।
कार्तिक शुक्ल एकम। तो मित्रों गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कब आता है? कार्तिक शुक्ल एकम। तो देखिए मित्रों, गोवर्धन पूजा आपको पता है गांव में दीपावली के दूसरे दिन क्या करते हैं? गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की जाती है, इसे कहते हैं गोवर्धन पूजा। और जो मित्रों ये अन्नकूट महोत्सव है, ये श्रीनाथ मंदिर जो नाथ द्वारा है, ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। कब लगता है? कार्तिक शुक्ल एकम को लगता है। इसे कहते हैं मित्रों बिल्लों की लूट। क्या कहते हैं? बिल्लों की लूट भी कहते हैं अन्नकूट महोत्सव को। क्यों कहते हैं? कि जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ मंदिर है, नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ मंदिर है, इस दिन बिल्लों को चावल लूटने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो भील है, इस मंदिर में इस दिन क्या करते हैं? चावल लूटते हैं। यानी त्रिकूट पर्वत होता है कुछ एक ऐसा, चावलों का कुछ त्रिकूट पर्वत होता है। इस चावलों के त्रिकूट पर्वत से बिल्लों को चावल लूटने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो भील आते हैं यहाँ पर, चावल लूट कर ले जाते हैं। इसे कहते हैं अन्नकूट महोत्सव और इसे कहते हैं बिल्लों की लूट। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ मंदिर की प्रसिद्ध है। कब लगता है? ये कार्तिक शुक्ल एकम को। भैया दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ला द्वितीया। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भैया दूज कब आती है मित्रों? कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आती है। बहनें हैं, अपने भाई को मिष्ठान वगैरह खिलाती है और भाई की रक्षा के लिए यमराज की पूजा करती है। भाई की रक्षा के लिए यमराज की पूजा करती है और मनोकामना करती है कि मेरा भाई है, मेरी मुसीबत में रक्षा करेगा। तो कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आती है। गोपाष्टमी ये कब आती है? कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। आंवला नवमी। आंवला नवमी कब आती है? कार्तिक शुक्ला नवमी को। कब आती है? कार्तिक शुक्ला नवमी को। किसकी पूजा की जाएगी? आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और भोजन में मुख्य पदार्थ आंवले का सेवन किया जाता है। जल्दी से कीजिए स्क्रीनशॉट, दो और इसको देखते हैं। इसके बाद में मित्रों देखिए नेक्स्ट आता है देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस, तुलसी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी। कब आती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी। देव उठनी ग्यारस या तुलसी एकादशी कब आती है मित्रों? कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन आती है। सबको पता है इस दिन जो देव है भगवान विष्णु है, 4 मास से निद्रावस्था से जागते हैं और मांगलिक कार्यक्रम है वो प्रारंभ होते हैं। हाँ, अजय विक्रम जी अक्षय नवमी उसी को कहते हैं, आंवला नवमी को कहते हैं। आंवला नवमी को क्या कहते हैं? अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो देव उठनी ग्यारस या तुलसी एकादशी भगवान विष्णु 4 मास से अपनी निद्रावस्था से जागते हैं और मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। जो विवाह शाह वगैरह है वो इसी देव उठनी ग्यारस से प्रारंभ होता है। तो अब की बार तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से 4 महीने तो ये चले गए और 4 महीने आगे वाले भी जाएंगे, तो 8 महीने पर पड़ गया आपके ये देव उठनी ग्यारस वाला सावा। तो कईयों के देव जागेंगे इस दिन भाई, पंकज गिरी जी के भी जागेंगे, विक्रम सिंह आपके भी जाग जाएंगे, अर्जुन जी, तो कई लोगों के देव जागेंगे अब की बार देव उठनी ग्यारस को। हाँ, तो देव भगवान विष्णु निद्रावस्था से जागते हैं और विष्णु का है वो विवाह होता है। विष्णु का विवाह किसके साथ होता है? तुलसी के साथ, इसलिए इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद में आता है गुरु नानक जयंती। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जयंती कब आती है मित्रों? कार्तिक पूर्णिमा को। किसका जन्म हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म हुआ था और इस दिन देखो मेला लगता है या मेले। हाँ,
एक तो कपिल मुनि मेला, देखो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले कौन से लगते हैं? पुष्कर मेला, एक चंद्रभागा मेला। ये मेले मित्रों कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगते हैं। हाँ, ये लगता है कोलायत में। कहा लगता है? कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि। पुष्कर मेला कहा लगता है? अजमेर में। और चंद्रभागा मेला कहा लगता है मित्रों? झालावाड़ में। कहा लगता है? झालावाड़ में। तो ये मेले कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगते हैं, है ना। तो कपिल मुनि मेला जो सिख धर्म का मेला माना गया है वो कहा लगता है? कोलायत बीकानेर में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर में और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। हाँ, तो मित्रों ये जो कार्तिक महीने के हैं त्योहार वो पूरे होते हैं। कल 12 बजे हम आगे के जो त्योहार है उनकी चर्चा करेंगे।